किस तरह से उल्लू ने उड़ाया भालू का मजाक। ग्वाला और भालू की कहानी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपने इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कभी भी ये गलती नहीं करोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं, जिससे हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो बने रहिए हमारे साथ कहानी के अंत तक। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ग्वाला जो गायों को चराने वाला रहता था। वह ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। यह उसका प्रतिदिन का कार्य था। एक दिन जब ग्वाला अपनी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था, तभी उसने नदी के किनारे एक जामुन का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सारे फल पके हुए थे और पके हुए फल स्वतः ही टूटकर पानी में गिर रहे थे। जब ग्वाला ने पके हुए फलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और उसने गायों को चरने के लिए जंगल में छोड़ दिया और खुद जामुन के पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। तभी एक काला भालू शिकार को तलाशते हुए उसी जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। भालू सोचने लगा, शिकार तो कोई मिला नहीं, तब तक कोई मनोरंजन ही किया जाए। तभी भालू ने एक गाना गाया। माथे पर सुंदर जूड़ा, कांधे पर सुंदर लकड़ी, कांख में सुंदर कटार, पाँव में सुंदर खड़ाऊं, अरे स्त्री देख बिल्ली करती म्याऊं म्याऊं। लड़के ने देखा, अरे भालू तो गायक है। भालू का गीत सुनकर चरवाहे को हंसी आ गई। कौन हंसा? भालू ने ऊपर देखा, वहां चरवाहा बैठा जामुन खा रहा है। भालू को बड़ी लाज आई। भालू ने चरवाहा से कहा, तूने मेरा गीत सुना है इसलिए तू मेरा मित्र है, पर मैंने गीत गाया, यह बात अगर किसी को बताई तो ध्यान रहे चरवाहा के बच्चे, मैं तुझे चटनी बनाकर खा जाऊंगा। ग्वाले ने कहा, मैं भी वादा करता हूँ, लोकनाथ की दुआई, छाती फट जाए पर किसी से नहीं कहूँगा। शाम हुई तो चरवाहा वृक्ष से नीचे उतरा। भालू भी पीछे पीछे उसके पीछे आया। भालू यह देखने के लिए उसके पीछे आ रहा था कि यह मेरी बात रखता है या नहीं। भालू आकर उसकी बाड़ी में पेड़ों के झुरमुट में आकर छिप गया। चरवाहा ने हाथ पैर धोए, तब तक उसकी पत्नी खाना लेकर आ गई। चरवाहा खाना खाने बैठ गया। उसकी पत्नी ने साग परोसा और उसके सामने ही बैठ गई। ग्वाले ने पहला ही ग्रास लिया कि उसे भालू का स्वर याद आ गया और उसकी हंसी निकल गई। हंसी को रोकना तो बहुत चाहा, पर हंसी रुक नहीं पाई। भार्या ने पूछा, अरे क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? पति ने कहा, कुछ नहीं। पत्नी जिद कर गई कि नहीं, बताना ही होगा, किस कारण से तुम्हें हंसी आई? तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें इतनी जोर की हंसी आ गई? चरवाहा बोला, अरे तुझ में कुछ नहीं देखा, मुझे एक बात याद आ गई। पत्नी ने पूछा, कैसी बात, मुझे भी बताओ। पति बोला, वो बात किसी को बताई नहीं जाती। पत्नी ने फिर पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो? पत्नी गुस्से से फनफना उठी। उसने लोटा फेंका, थाली फेंकी, हंडी पटकी। यदि तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। फिर अपनी बात अपने पास रखे रहना। पति ने सोचा कि ये जिद्दी है, वास्तव में ऐसा कर लेगी। पति समझाते हुए बोला, देखो अगर मैंने तुम्हें यह बात बताई तो मैं मारा जाऊंगा। पत्नी बोली, कुछ भी सही, पर मुझे वो बात बताओ जिसके कारण तुम्हें हंसी आई थी। पति बोला, देख फिर से सोच ले। पत्नी बोली, सोच लिया, पर मुझे वो बात जाननी है। चरवाहा मजबूर हो गया और बोला, देख मैं तुझे बता तो दूंगा, पर ध्यान रहे कि तेरे और मेरे अलावा तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। पत्नी बोली, मुझ पर इतना भी अविश्वास है कि सबके आगे मैं तेरी बात खोल दूंगी। पति ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भालू ने झाड़ी से निकलकर कहा, ठहर जा चरवाहा के बच्चे, अब मैं तेरा कलेवा करूंगा। भालू की बात सुनकर पति पत्नी डर से कांपने लगे।
अब तो सुखी वैवाहिक जीवन के सपने बिखरते हुए नजर आने लगे। ऐसा लगने लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया हो। फिर दोनों उस भालू से बचने का रास्ता ढूंढने लगे। उस दिन के बाद उसने गाय चराना बंद कर दिया। भालू के डर से उसने घर से निकलना बंद कर दिया। उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उधर भालू सोचने लगा कि चरवाहा से अपने अपमान का बदला कैसे लिया जाए। एक रात भालू उसकी छान को हटा करके चरवाहा के घर में घुस गया। चरवाहा अचेत अवस्था में सो रहा था। भालू ने खाट उठाकर अपने सिर पर रख ली और घर से बाहर निकल गया। जब चरवाहे की आंख खुली तो जंगल के बीच देखा कोई सिर पर लिए जा रहा है। उसने देखा तो उसका मित्र भालू। अब भालू को मित्र कहने की हिम्मत तो नहीं हुई। उसने दिमाग लगाया। जब भालू बरगद के वृक्ष के नीचे से गुजरा तो उससे पहले ही ग्वाले ने खाट को भालू के बालों से उसके सिर पर बांध दिया और खुद बरगद की जटा को पकड़ करके ऊपर चढ़ गया। अब तो भालू खाली खाट को सिर पर लिए घूमने लगा। उल्लू ने भी भालू का मजाक उड़ाया कि भालू भैया खाली खाट को लिए घूम रहे हो। भालू ने हाथ से चारपाई टटोली तो चारपाई खाली थी। भालू ने खाट को फेंकना चाहा पर उतरी ही नहीं, क्योंकि बालों से बंधी हुई थी। अब भालू क्या करे। खाट सिर पर लिए इधर उधर फिरने लगा। यूं फिरते फिरते उस भालू के प्राण निकल गए। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।